आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2022 चुनाव को लेकर छोटे दलों को साधने में भाजपा जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महान दल अध्यक्ष से वरिष्ठ भाजपा नेता ने अब वक्त मांगा है। सूत्रों के हवाले से यह अहम अपडेट सामने आई है। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मिलने से मना किया है। महान दल का सपा के साथ गठबंधन हुआ है और अब खबर यह आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि बीजेपी भी अब उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके साथ खबर यह भी है कि महान दल के जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उन्होंने मिलने से इनकार किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर पार्टी की ओर से मऊ जिले में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन होगा। सूत्रों की माने तो इसी दिन मंच से पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान भी करेगी। माना जा रहा है कि मंच पर उस दिन बीजेपी के बड़े नेता मौजूद होंगे और बीजेपी आला कमान की तरफ से नियुक्त नेता की मौजूदगी में मंच में गठबंधन का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मिशन 2022 के लिए यूपी में सियासत चरम पर है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने गठबंधन को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उससे यही लगता है कि वो भाजपा के साथ समझौते के मूड में हैं। ओपी राजभर ने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं और जो भी हमारी मांगे मानेगा, हम उसके साथ गठबंधन को तैयार हैं। कुछ दिन पहले तक भाजपा में जाने को आत्महत्या बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा की तरफ ही जाते हुए नजर भी आने लगे हैं। इस समय राजभर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, आपने कहा था सुसाइडल डेथ कहा था अगर भाजपा में जाते हैं, अब तो आपके जो सुर हैं थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। कि राजनीति संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं खुली रहती हैं। हम बार बार कहते हैं, हम गए भी थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया तो समाज हित में दिया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी करने के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी को 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है उसी तरह पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए और साप्ताहिक छुट्टी इनको दिया जाए। हमारे ग्रामीण चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान इनको भी सुविधा दिया जाए, वो भी वही ड्यूटी करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम गए थे, बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज इन मुद्दों को लागू कोई करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आप पूरी तरह से एंटी बीजेपी खड़े हो गए थे, लेकिन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं और किसने वो संभावनाएं अब दिखानी शुरू की हैं? कोई नहीं। आज मैंने सभी पार्टियों को ये बताने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया है कि अब ओम प्रकाश राजभर अभी तक तो अपनी पार्टी, अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे, अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें इन मुद्दों के आधार पे, तो हम समझौता करने को तैयार हैं। भाजपा में और इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार भड़क उठे। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चे की कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गई तो वो अलग हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री राजभर ने यहां तक कह दिया कि ओपी राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और एक बात का और यकीन दिला दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। हम इस बात के लिए 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल तैयार हैं कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी का साथ लेंगे या समर्थन करेंगे। कौन इंतजार कर रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे। कौन गंभीरता से लेता है। आज की तारीख में तो हमारे मीडिया के साथियों का वो बस मनोरंजन का साधन बन रह गए और कौन उनको पूछ रहा है। मंच का है, कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है।